दोस्तों मैं हूं विशाल आजम। मिडिल ईस्ट की यानी मशरिक़ वस्ता की 10 बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बड़ी खबरें फटाफट। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर इख्तिलाफ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है। तेहरान के मुताबिक इस वक्त सिर्फ ओमान के साथ आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर राब्ते जारी हैं। खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बरकरार है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ आलमी तवज्जो का मरकज। आबनाए हुर्मुज़ यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में कशीदा सूरत हाल के बाइस मुतअद्दिद तिजारती जहाज़ों के रास्ते तब्दील किए गए हैं। अमरीकी फौज का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कई जहाज़ों को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करना पड़ा है। ये आबी गुजरगाह दुनिया की तेल सप्लाई के लिए इंतहाई अहम समझी जाती है। आलमी मंडियाँ सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। कतर ने कशीदगी कम करने पर जोर दिया। कतर के वज़ीर ख़ारजा ने खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। उन्होंने खित्ते में तनाव कम करने और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कतर ने समुद्री रास्तों की आज़ादी को भी अहम करार दिया है। सिफारती कोशिशें तेज़ी से जारी हैं। गज़ा से मुतालिक नई बहस। अमरीकी हिमायत याफ्ता अमन मंसूबे के तहत गजा में नई पेशरफ्त बातचीत जारी है। मंसूबे में हमास के हथियार डालने और इसराइली इनखला से मुतालिक शराइत शामिल है। इसराइल के बाज़ वज़रा ने इस मंसूबे पर दोबारा काबीना वोटिंग का मुतालबा किया है। इस मामले पर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। गजा में हमले जारी। गजा शहर में इसराइली हमलों के नतीजे में 2 फ़लस्तीनियों की हलाकत की इत्तला मिली है। कतर, मिस्र और तुर्की ने जारी हमलों की मजम्मत की है। इंसानी सूरत हाल पहले ही इंतहाई संगीन बताई जा रही है। बैनुल अक़वामी सतह पर जंग बंदी के मुतालबात बढ़ रहे हैं। शाम यानी सीरिया और कुर्द क़यादत के दरमियान राब्ते। इराक़ी कुर्दिस्तान के एक अहम रहनुमा ने दमिश्क में शामी सदर से मुलाकात की है। मुलाकात में शामी कुर्दों के हुकूक और सियासी इंज़माम पर बातचीत हुई है। दोनों फरीकों ने मुस्तक़बिल के ताउन पर तबादला ख्याल किया है। ये राब्ता शाम की सियासी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। लेबनान में साबिक़ फ़लस्तीनी सफ़ीर गिरफ्तार। लेबनान में एक साबिक़ फ़लस्तीनी सफ़ीर को बदउनवानी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। अदालती ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाई दरख्वास्त मौसूल होने के बाद की गई। हुक्काम मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। इस खबर ने लेबनान में सियासी तवज्जो हासिल की है। सऊदी अरब की सिफारती कोशिशें। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिश की है। इत्तलात है कि उन्होंने बड़े फौजी हमलों के बजाय सिफारतकारी पर जोर दिया है। सऊदी अरब खित्ते में इस्तेहकाम का ख्वाहां है। इस हवाले से मुख्तलिफ सतहों पर मुशावरत जारी है। ईरान की नई वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि किसी भी नई जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ाई रहनुमाओं से राब्तों में ईरान के मौक़िफ़ का इयादा किया। तेहरान का कहना है कि वो अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। ये बयान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान सामने आया है। गज़ा में इंसानी बहरान बरकरार। गजा में शदीद गर्मी और बुनियादी सहूलतों की कमी ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इमदादी इदारे इंसानी हालात पर तशवीश जाहिर कर रहे हैं। मुतासरा खानदान खुराक, पानी और तिब्बी सहूलतों के मसाइल का सामना कर रहे हैं। आलमी इदारे फौरी इमदाद की अपील कर रहे हैं।